आज की कहानी हमीरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग सादा जीवन जीते थे। वहां के लोग अपना अधिक समय पहाड़ों के बीच ही बिताया करते थे। उस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गहरी और पुरानी सुरंग थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस सुरंग को कभी राजा महाराजाओं के खजाने तक जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो एक शापित सुरंग बन चुकी थी। जो भी उस सुरंग के अंदर जाता था वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता था। एक दिन दीपावली की रात थी। तब उस गांव में रहने वाले 2 दोस्त अजय और मनीष ने सोचा, क्यों ना हम उस सुरंग के अंदर जाकर देखें, क्या पता वो खजाना हमें मिल जाए। एक बार अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बस यही सोचकर वो दोनों एक दुकान पर गए और दुकान पर जाकर उन्होंने एक टॉर्च खरीदी और उस टॉर्च को लेकर निकल पड़े उस सुरंग की ओर। वो दोनों जब उस सुरंग के अंदर पहुंचे तो सुरंग में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जो कि पता नहीं किस जमाने की थी। वो आकृतियां इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उन्हें देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन फिर भी वो डरते डरते आगे की ओर बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही वो और ज्यादा गहराई में गए, तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरी गुफा में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तभी उन्हें अचानक एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे कह रहा है कि अब तुम वापस नहीं लौट पाओगे। तब अजय और मनीष बुरी तरह से घबरा गए। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी उन्हें अपने ठीक सामने एक चमकती हुई सी रोशनी दिखाई देने लगी। वो दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दोनों उस चमकती हुई रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे हीरे जवाहरात उनके सामने रखे। बड़े बड़े चांदी से, सोने से भरे हुए थाल उनकी नज़रों के सामने थे। तब वो दोनों उस सोने चांदी पर टूट पड़े और अपने झोले को उस सोने चांदी के आभूषणों से भर लिया और वहां से सोना चांदी लेकर बाहर की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी एक धुंधली सी परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस परछाई ने उनसे कहा कि अब तुम बाहर नहीं जा सकते। एक बार जो इस सुरंग के अंदर आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। तब वो दोनों बुरी तरह से डर गए और वापस सोना चांदी रखकर उस परछाई से कहने लगे, हमें जाने दो, तुम सारा सोना चांदी वापस रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो। लेकिन उस परछाई ने उनकी एक भी ना सुनी और देखते ही देखते अचानक वो परछाई मनीष के शरीर में प्रवेश कर गई। और उसी वक्त महेश ने एक सोने से बने हुए एक खंजर को अपने हाथ में लिया और अपने दोस्त अमित का उसी वक्त गला काट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसी खंजर से मनीष ने अपना भी गला काट लिया और वो दोनों उसी जगह पर मौत के घाट उतर गए। दूसरे दिन जब गांव वाले अमित और महेश को ढूंढने निकले तो उन्हें उस सुरंग के बाहर अमित और महेश की चप्पल पड़ी हुई दिखाई दी। तब गांव वाले समझ गए कि वो दोनों इस सुरंग के अंदर गए हैं, जो कि अब कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। उस दिन के बाद तो कोई उस सुरंग के आसपास भी नहीं गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।